नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव। बीकॉम के पेपर निरस्त करने के मामले में कर रहे हैं विरोध। छात्रों ने आरयू के गेट पर की तोड़फोड़। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एटा सिंगरासर माइनर आंदोलन हुआ। उग्र आंदोलनकारी किसान और पुलिस आमने सामने। थर्मल की ओर कूच करने से पुलिस ने फूले हाथ पांव। धौलपुर जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने किया कार्य बहिष्कार। पीएमओ पर लगाया अभद्रता का आरोप। सीएम के ओएसडी को ज्ञापन सौंपकर हटाने की मांग। नागौर के नावा में चोरों के हौसले बुलंद। 3 मकानों के ताले तोड़कर लाखों के आभूषण और सामान किया पार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जीएसटी पर दिया बयान। जीएसटी लागू होने के बाद देश में व्यापार करना होगा आसान। राजस्व लीकेज रोकने के लिए आधार कार्ड जरूरी। राजस्थान में खबरें विस्तार से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर लीक प्रकरण के बाद 5 पेपर निरस्त करने के विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों को वीसी सचिवालय के बाहर तक पहुंच गए। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर उनको हटाना पड़ा। इसमें गुस्साए छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में मोती डूंगरी थाना इंचार्ज घायल हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने छात्रों को बल प्रयोग करके खदेड़ा। जेएलएन मार्ग पर पत्थर हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सिंगरासर माइनर आंदोलन मामले में एक बार फिर से किसान और पुलिस आमने सामने हो गए हैं। किसानों ने थर्मल की ओर कूच करने से जो पुलिस के हैं वो हाथ पांव फूल गए हैं। वहीं संघर्ष समिति ने थर्मल को ठप करने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में पुलिस किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल झुंझुनू के दौरे पर हैं। झुंझुनू पहुंचने पर अग्रसेन सर्किल के समीप सराफ कारोबारियों ने स्वागत किया। मंत्री मेघवाल ने बताया कि जीएसटी की टैक्स दरों को निर्धारित करने का काम लगभग पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश में बिजनेस करना आसान हो जाएगा। मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का जो फार्मूला तैयार किया है उसके मुताबिक वस्तुओं और सेवाओं पर फिलहाल टैक्स है। लगभग उसके बराबर ही दरें रहने वाली हैं, लेकिन इसके लागू होने के बाद शैडो इकोनॉमी को चोट पहुंचेगी और ग्रामीण विकास में आधारभूत सुविधाओं को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजस्व का लीकेज रोकने के आधार पर कार्ड को इनकम टैक्स रिटर्न सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आवश्यक किया जा रहा है। फिर भी मामला कोर्ट में है। कोर्ट जैसा आदेश देता है सरकार उसका पालन करेगी। अपने झुंझुनू दौरे के दौरान देव रोड में होने वाले सम्मान समारोह में स्थानीय विधायक की गैर मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम के सवाल को मेघवाल ने टाल दिया और कहा कि आयोजकों ने सभी को बुलाया होगा। कल काफ़ी बड़ा काम हो गया है। कुछ विषय हैं जिनको आज डिस्कस करके और फाइनल करेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक श्रीनगर में है। मैं आपको बताता हूँ, हमने एक जो फिटमेंट फार्मूला
जिसमें एक प्रिंसिपल अपनाया है कि जितना इनडायरेक्ट टैक्स आज किसी वस्तु पर या सेवा पर है, उसके आसपास ही जीएसटी की दरें रहने वाली है। इस फॉर्मूले के तहत ही जीएसटी काउंसिल जीएसटी की दरें फाइनल कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने सुमित कालिया को प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री एवं प्रवक्ता नियुक्त किया है, जिसके लिए सुमित कालिया ने प्रदेशाध्यक्ष का आभार जताया है। वहीं इसकी सूचना मिलने पर कालिया समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ का महामंत्री एवं प्रवक्ता नियुक्त करने पर श्री सचिन जी पायलट साहब, अशोक जी गहलोत साहब, सीपी साहब एवं प्रदेश अध्यक्ष सीताराम जी अग्रवाल को धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की व्यापार विरोधी नीतियों के खिलाफ राजस्थान में विरोध तेज किया जाएगा। नागौर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने नवा शहर के 3 मकानों के ताले तोड़ लाखों रुपए के जेवरात सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान व नकदी सामान चोरी कर ले गए। परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार नावा में होमगार्डों की रात्रि गश्त के लिए जो लगाया गया था, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही होमगार्डों को हटाने पर चोरों के हौसले बुलंद हो गए और एक ही रात में 3 मकानों के ताले तोड़ लाखों रुपए का सामान पार कर ले गए। वहीं सैकड़ों महिला पुरुषों ने थाने में पहुंचकर चोरी के खुलासे की मांग की है। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा कस्बे के डाबला ग्राम में चल आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में हलवाई और शिक्षकों के बीच खाने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी झगड़े का रूप ले लिया और हलवाइयों ने शिक्षकों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि बनेड़ा कस्बे के डाबला ग्राम में चल रहे आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षक और हलवाई के बीच खाने की कमी को लेकर बहस हो गई। इसके बाद बहस इतनी बढ़ी कि हलवाइयों ने शिक्षकों पर ईंटें, जलती लकड़ी से वार कर दिया, जिसके कारण 4 से 5 शिक्षक घायल हो गए, जिनमें से एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शिक्षक संघ ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्ण सुविधाओं की मांग करते हुए शिविर में प्रशिक्षण नहीं लेने की चेतावनी दी है। जोधपुर में विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने पंचायत सहायक भर्ती की सूची जारी करवाने को लेकर डीईओ प्रारंभिक कार्यालय पर हंगामा किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2 दिन पूर्व पंचायत सहायक भर्ती जल्द पूरी करने को लेकर आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन डीईओ ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए हैं, जबकि अन्य जिलों में नियुक्ति भी दे दी गई है। उन्होंने शीघ्र सूची जारी करने की मांग की है। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जिला प्रवक्ता देवी सिंह गौड़, पंचायत सहायक भर्ती अब तक पूरे राज्य के अंदर बाकी जगह सब जगह ज्वाइनिंग दे दी गई है, बाड़मेर, अलवर, धौलपुर के अंदर, लेकिन जोधपुर के अंदर हम 2 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार रहे हैं कि आज होगा। आपका एवं राजस्थान सरकार के द्वारा पट्टे देने में आ रही अड़चनों को दूर किए बिना ही जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसका आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। वर्षों से पट्टे की बाट जो रहे लोगों को इन शिविरों का लाभ देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। शिवपुरा, श्यामनगर, हनुमान बस्ती, अधरशिला, किशोरपुरा बस्ती के लोगों ने शुक्रवार को अपनी ये व्यथा बताई। उन्होंने नगर निगम और यूआईटी पर पूंजीपतियों को पट्टे देने का भी आरोप लगाया। पूर्व पार्षद जितेंद्र सिंह ने बताया कि शिवपुरा और किशोरपुरा के रियासतकालीन गांव होने के बावजूद यहां पर निर्माण स्वीकृति और विक्रय की अनुमति देने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं क्षेत्रवासियों का आरोप है कि 2008 से 2013 के बीच आम जनता को भले ही पट्टे नहीं दिए गए, लेकिन पूंजीपतियों और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाया गया। श्यामनगर बस्ती के पास ही जस्सा सिंह अहलूवालिया को मेडिकेयर एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम एकल पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि श्यामनगर बस्ती में आम जनता को कोई पट्टा इस दौरान जारी नहीं हुआ। इसके अलावा गोदावरी धाम के सामने 2008 से 2013 के बीच लगभग 3 बीघा जमीन संस्था विशेष को हनुमंत वाटिका के नाम पर दे दी गई, जबकि हनुमान बस्ती को पट्टा देने से मना कर दिया गया है। हमारे साथ 5 बस्तियों के साथ अन्याय किया जा रहा है और आने वाले 24 तारीख को महारानी वसुंधरा जी आ रही हैं।
आरएसी ग्राउंड में हम सब लोग इकट्ठे होकर उनसे न्याय मांगेंगे। अगर हमारी बस्तियों को न्याय नहीं मिला तो पट्टा नहीं तो वोट नहीं। भरतपुर में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर एन के गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में शहर में बढ़ते यातायात के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होने की रोकथाम पर जोर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में 9000 रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। वहीं शहर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने एनएचआई और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि हाईवे पर संकेतक बोर्ड भी लगाएं। यातायात पुलिस को वाहन चलाने में लापरवाही करने वाले चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की मांग करें। मथुरा मार्ग पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज पर भारी वाहनों की रोकथाम करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक अनिल टोंग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नानूराम चायल, जिला परिवहन अधिकारी सुधीर बंसल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर में 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश कुमार जांगिड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान एडीएम ने सभी विभागों को आवंटित लक्ष्य समयावधि में पूरे करने की बात कही। लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माणाधीन भवनों का कार्य भी शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को आधार कार्ड से लिंक करने के भी निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में 1 मार्च से लागू हुई नई खनिज नीति को कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन सरकार इसे लागू कराने की भरसक कोशिश कर रही है। इस मामले पर खान मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि कुछ मुद्दों को लेकर ट्रेड यूनियनों ने याचिका लगाई थी, जिसके बाद लगातार नीति का रिव्यू किया जा रहा है। आपको बता दें कि जल्द ही ट्रेड यूनियनों के साथ सरकार बातचीत करेगी और बीच का रास्ता निकालकर कोर्ट से लगी रोक को हटाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोक हटाने को तुरंत बाद खनिज नीति को लागू कर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीएम वसुंधरा राजे अपने जिला अपनी सरकार कार्यक्रम के तहत कभी भी झुंझुनू आ सकती है। ऐसे में अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की जा रही है। इसके बाद झुंझुनू के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस मौके पर उदयपुर वाटी विधायक शुभकरण चौधरी तथा नरेंद्र कुमार खिच्चर भी मौजूद रहे। हमने 2 साल से जो खनिज का काम रुका हुआ था, नई नीति बना दी। उस नीति में डेड रेंट को लेकर कुछ हमारे विभाग में भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा कर दिया और कुछ लोगों को भी ये लग रहा है कि ज़्यादा है। तो हमने इस संबंध में सारी रिव्यू कर लिया और शीघ्र हम ट्रेड एसोसिएशन जितनी भी हैं मार्बल की, उनसे मिलके और उसको न्याय संगत करेंगे, रिव्यू करेंगे। करीब 4 साल पहले हिमालय का मीठा पानी पीने का सपना देखने वाले झुंझुनू जिले के लोगों का सपना अब साकार होने वाला है। करीब 4 साल पहले कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का कार्य पूरा हो गया है और तारनगर हैड से मलसीसर पानी पहुंच गया है। इस पानी की मलसीसर डैम तक सप्लाई की जाने होने के बाद इसे मशीनों द्वारा फिल्टर किया जाएगा। उसके बाद झुंझुनू तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। झुंझुनू पानी पहुंचने के बाद झुंझुनू और सीकर जिले के 18 कस्बों और 1473 गाँव में पानी सप्लाई का कार्य होगा, जिसके बाद पीने के पानी का दंश झेल रहे झुंझुनू और खेतड़ी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को इसके लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। इसके चरण में जिले के झुंझुनू विधानसभा और खेतड़ी विधानसभा को शामिल किया गया है। इसके बाद दूसरे चरण में यही पानी उदयपुर वाटी व सूरजगढ़ विधानसभा में भी पहुंचाया जाएगा। बहरहाल मलसीसर पानी पहुंचने की खुशी साफ देखी जा सकती है। पानी को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और एक दूसरे को बधाई दी। वहीं तारानगर से मालसीसर तक 52 किलोमीटर तक पाइपलाइन डाली गई है। मालसीसर में डैम, स्टोरेज हाउस, पंप हाउस, फिल्टर हाउस आदि बनाए गए हैं। यहाँ पर पानी को पूरी तरह से प्रोसेस किया जाए। इसके बाद इस पानी को पाइपलाइन के जरिए झुंझुनू लाया जाएगा। यहाँ पर स्टोरेज हाउस बनाया गया है। आपको बता दें कि इस परियोजना का काम 15 जुलाई 2013 को शुरू किया गया था। शर्तों के अनुसार एनसीसी कंपनी को 14 जुलाई 2016 को पानी झुंझुनू तक पहुँचाना था, लेकिन पहले जमीनी अड़चनों बाद में बजट की कमी के चलते कंपनी के काम की रफ्तार धीमी हो गई थी। ये कुंभाराम लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट से सावा लिफ्ट कैनाल से तारानगर में जो कैनाल है वहाँ इंटेक से पानी
आज मलसीसर पहुंच गई RWR में। और 12 तारीख को हम मुहूर्त किया था, तो 7 दिनों में पानी मलसीसर पहुंच गई है। ये पानी अभी लगातार चलेगी और 4 पंपों से ये जो RWR है वो भरेगी 35 दिनों में। फिर ये पानी लिया जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर वो पानी को ट्रीटमेंट करके वो पानी हम झुंझुनू पहुंचाएंगे। झुंझुनू से हर एक गांव में पानी पहुंचाया जाएगा। लगभग हमारी प्लानिंग है कि जून 30 तारीख तक मीठा पानी झुंझुनू पहुंचाए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ तहसील के गांव 30 APD में पेयजल की गंभीर समस्या है। लोग बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। पानी सप्लाई नहीं होने के कारण महिलाएं वाटर वर्क्स से पानी ले जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वाटर वर्क्स का फिल्टर प्लांट वर्षों से खराब पड़ा है। बदबूदार पानी पीने से ग्रामीण कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पानी के बारे में सब लोगों ने अवगत कराया। एक्शन ऐसी सरपंच सेक्रेटरी और भी मंत्री वगैरह उठाया जगह दिखाया, मगर आज तक हमारी यहाँ सुनाई कहीं करी। 20 साल पुराना और बजरी रेडी है, बजरी देखी है, पानी छना करे बजरी, कोई फिल्टर नहीं, सीधो पानी आवे है और दीवार है कोनी कुत्ता मान। राजस्थान में जैसलमेर के नाचना में 16 मई 2017 को नगर में पैर फिसलने से नागौर निवासी मुकेश मेघवाल की मौत हो गई थी, जिसके शव को परिजनों ने गोताखोरों की मदद से पुलिस के मौजूदगी में नहर से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। धौलपुर के डॉक्टर मंगल चिकित्सालय में कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने OSD रतनलाल योगी को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि PMO डॉक्टर जनार्दन सिंह अस्पताल कर्मियों के साथ आए दिन अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसके विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कहा कि यदि आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अलवर पुलिस की ओर से महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा के लिए निर्भय दस्ता परियोजना का शुभारंभ किया गया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला कलेक्टर विशाल राजन और SP राहुल प्रकाश ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया कंपनी की ओर से निर्भया दस्ते को 6 एक्टिवा स्कूटर भी प्रदान किए गए। 6 महिला पुलिसकर्मियों की टीम को अतिथियों की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर SDM शुभम चौधरी, होंडा कंपनी के डायरेक्टर हरभजन सिंह, ASP पारसजन सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर SP राहुल प्रकाश का कहना था कि महिलाओं एवं लड़कियों से छेड़छाड़, अभद्रता, छीटाकशी सहित अन्य अपराधों को रोकने के लिए यह दस्ता गठित किया गया है। पूर्व में भी सिग्मा गश्त जो है हमारे शहर में और पूरे जिले में प्रभावी तौर पे शुरू की गई थी, और उसमें भी विशेष तौर पे जो बालिकाओं के स्कूल हैं या लड़कियों के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे छुट्टी और शुरू होने के टाइम में लोग गश्त करते हैं। लेकिन वो जो हमारी गश्त है उसमें मुख्यतः पुरुष कांस्टेबल भागीदार होते हैं, और कई बार अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हो भी रही है तो वो हो सकता है कि आने में इनके तक हिचक महसूस करे। इसी उद्देश्य से हमने ये महिला पुलिस कर्मियों का स्क्वाड शुरू किया कि अगर किसी बच्ची को, किसी लड़की को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता कर रहा है, उसको घूर रहा है या उसको मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है, तो वो खुल करके आकर के हमारे इस निर्भया स्क्वाड को अपनी शिकायत बता सके। और निर्भया स्क्वाड को ये बताया गया है कि तुरंत ही वो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देगा। जो भी सबसे निकट में हमारी चेतक या सिग्मा होगी वहाँ मौके पर पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।